पीएमएलए मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के अधिकारों को बरकरार रखा है। ईडी की रेड, गिरफ्तारी, पूछताछ का जो अधिकार है वो बरकरार रखा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ गिरफ्तारी मनमानी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो पीएमएलए में 2018 का जो संशोधन है वो नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो पीएमएलए मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ईडी के गिरफ्तारी के अधिकार हैं वो बरकरार रहेंगे। ईडी की रेड, गिरफ्तारी, पूछताछ का जो अधिकार है वो भी बरकरार रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ गिरफ्तारी मनमानी नहीं है। तो साथ ही आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि पीएमएलए में 2018 का जो संशोधन है वो सही है, उसको बदला नहीं जाएगा। पीएमएलए के खिलाफ सभी आपत्तियों जो याचिकाएं डाली गई थी उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि पीएमएलए कानून के खिलाफ जो याचिका है उनको रद्द कर दिया गया है। तो पीएमएलए मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के अधिकारों को बरकरार रखा है। ईडी की रेड, गिरफ्तारी, पूछताछ का अधिकार बरकरार रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ गिरफ्तारी मनमानी नहीं है। पीएमएलए में 2018 का संशोधन जो है वो सही है। पीएमएलए के खिलाफ सभी आपत्तियां जो हैं वो गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को भी बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए कानून के खिलाफ याचिका जो दायर की गई थी उन सभी को रद्द कर दिया गया है। तो इस पूरी खबर पर मेरे सहयोगी निशांत मेरे साथ जुड़े हैं। निशांत, आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर जो फैसला सुनाया है इसका पूरा क्या कुछ खास इस दौरान सुनवाई रही और किन किन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है? लगता है निशांत से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि पीएमएलए मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो अधिकार हैं उनको बरकरार रखने का यह फैसला लिया है और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ गिरफ्तारी जो है वो मनमानी नहीं है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी होगी। पीएमएलए मामले पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत जो गिरफ्तारी है उसको बरकरार रखा है। इस एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ईडी इस गिरफ्तारी की प्रक्रिया रख सकती है। तो इस पूरी खबर पर एक बार फिर से मेरे सहयोगी निशांत मेरे साथ जुड़े हैं। निशांत, आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो फैसला था, जो सुनवाई होनी थी, उसको लेकर अपना फैसला सुना दिया है। क्या कुछ खास इस दौरान सुनवाई रही और किन अहम बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है? देखिए पंकज, आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक बेहद अहम फैसला सुनाया गया है। पीएमएलए एक्ट में जो कुछ प्रावधान थे उसको लेकर विपक्ष ने एक याचिका दायर की थी और उस याचिका को पर पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि ईडी के अधिकार में कोई भी बदलाव नहीं होगा, उनके अधिकार जो है बरकरार रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो सबूतों के आधार पर, जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ईडी पूछताछ करती थी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर या अन्य घोटालों को लेकर, वो अधिकार अब ईडी के पास सुरक्षित रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा जो लोग रहेंगे, जो यानी कि जिनके ऊपर आरोप रहेगा, उनको आरोप पत्र और उसका जो पत्र है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सौंपना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ईडी के अधिकार को आज सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। और इसके अलावा एक अहम बात कि कहीं न कहीं जो ईडी के कार्रवाई पर सवालिया निशान उठाए जा रहे थे उसको लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ईडी पूरी तरह से एक स्वतंत्र संस्था है और वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती। जी निशांत, यहाँ पे ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि 242 के लगभग जो याचिकाएं थी वो दायर की गई थी ईडी के खिलाफ, तो इस दौरान कितनी जो जिनमें से कुछ खारिज भी की गई हैं, तो किन किन मुद्दों पर अहम चर्चा हुई है इस बार? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सीधे सीधे उन प्रावधानों को पीएमएलए एक्ट में चुनौती थी
जिसमें कहा यह जाता था कि ईडी पूछताछ नहीं कर सकती है, ईडी उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती है, इसके अलावा ईडी कार्रवाई नहीं कर सकती है। सीधे सीधे ये जो सभी याचिकाएं, तो सैकड़ों याचिकाएं थी, वो इन्हीं पर आधारित थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कहा है कि ये संवैधानिक प्रावधानों को सीधे सीधे चुनौती देना होगा। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है जिसके दायरे में ये अधिकार आते हैं कि वो किसी से भी पूछताछ कर सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर यह स्थिति स्पष्ट कर दी है कि किसी भी तरह से ईडी के अधिकारों को यहाँ पर रोका नहीं जा सकता है, ईडी के अधिकारों को यहाँ पर बदला नहीं जा सकता है। और अब उन्हीं मामलों को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर यह केवल और केवल भारतीय संविधान के लिए भी एक प्रमुख आधार नहीं होगा, बल्कि विपक्ष को भी सर्वोच्च न्यायालय का ये करारा जवाब है। बिल्कुल निशांत, अगर यहाँ पर बात करें ईडी के साथ में एसएफआईओ और डीआरआई के अधिकारों की, तो इस दौरान भी इनके जो बयान है उनको भी वैध सबूत के नाम पर जो है समझा जाता है। तो इस दौरान क्या इन खास जो डिपार्टमेंट है इनको लेकर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है फैसला? देखिए, ईडी से जुड़े ये जो संस्थाएं हैं ये भी एक आधार होती हैं और इनका भी एक जिम्मेदारी होता है, इनका भी एक इससे जुड़ा हुआ अपना महत्व होता है। और कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही हैं कि जो इनके दायरे में जो चीजें आएंगी उसमें भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, किसी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। जो संस्थाएं स्वतंत्र रूप से, स्वायत्तशासी रूप से अपना कार्य करती थी, एसआईडीओ की बात हो या फिर ईडी से जुड़े अन्य प्रमुख कड़ियां हो, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करेंगी, क्योंकि इसमें ही संवैधानिक प्रावधान जुड़े हुए थे और उसी प्रावधान को सीधे सीधे विपक्ष ने चुनौती दी थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर स्थिति स्पष्ट की है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे। तब जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज पीएमएलए कानून के तहत जो गिरफ्तारी है उसको बनाए रखने की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुनाया है। तो इस दौरान एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर सुनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत इस खबर पर जुड़ने के लिए।